हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए तो चलते हैं अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, वैदिक काल सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है। इसका प्राचीन नाम क्या है? इसका नाम है विस्ताता। दूसरा प्रश्न है, चोल प्रशासन में डॉट डॉट गांव में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। इसका आंसर है सभा। तीसरा प्रश्न है, भारतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और डॉट 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 के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। इसका आंसर है शैव धर्म। चौथा प्रश्न है, उत्तर पश्चिम भारत में पठानों ने किसके नेतृत्व में लाल कुर्ती रेड शर्ट के नाम से मशहूर खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना की? इसका आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। पांचवा प्रश्न है, 1528 में चंदेरी के युद्ध में किसकी हार हुई थी? इसका आंसर है मेदिनी राय। यह 1528 का चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। छठवां प्रश्न है, प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता था। इसका आंसर है गोमत। आठवां प्रश्न है, 8वीं सदी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे? इसका आंसर है बौद्ध धर्म। आठवां प्रश्न, विजयनगर सम्राट के कृष्णदेव राय ने अपने डॉट डॉट के नाम पर विजयनगर समीप नगलपुरम नाम पर एक उपनगर की स्थापना की। इसका आंसर है माता के नाम पर। 19वां प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? इसका आंसर है ह्वेनसांग। 10वां प्रश्न है, किस संगठन को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचनाएं लिखन का श्रेय दिया जाता है? इसका आंसर है ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। 11वां प्रश्न, समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य है? इसका आंसर है कर निर्धारण करना। 12वां प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर है हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। 13वां प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री होने से आया था? इसका आंसर है हर्षवर्धन। 14वां प्रश्न है, सोहन सिंह भकना और हरदयाल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? इसका आंसर है गदर पार्टी से। 15वां प्रश्न, नाना साहेब कानपुर के एक विद्रोही निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे? इसका आंसर है बाजीराव द्वितीय। 16वां प्रश्न है, कौन अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था जिसने देवगिरी के रामचंद्र के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व किया था? इसका आंसर है लंका। 17वां प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में देशी प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? इसका आंसर 1878। 1878 में लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय था। 18वां प्रश्न, किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था? इसका आंसर है अशोक। 19वां प्रश्न, किस नेता ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। 20वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर डॉट डॉट नामक तांबे का सिक्का चलाया। इसका आंसर है जीतल के। 21वां प्रश्न है, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत अमर सिंह ने डॉट डॉट के शासनकाल के दौरान मुगलों की सेवा को स्वीकार किया था। इसका आंसर है जहांगीर के शासनकाल के दौरान। 22वां प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर है वीर कुंवर सिंह। 23वां प्रश्न है, तानसेन जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, किस वाद्ययंत्र के वादन में निपुण थे? इसका आंसर है रबाब।
25वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके ने भेजा था? इसका आंसर है सेल्यूकस निकेटर। 26वां प्रश्न है, हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल किस स्वतंत्र सेनानी ने लिखा है? इसका आंसर है महात्मा गांधी। 27वां प्रश्न है, लॉर्ड कार्जन ने 1905 में डॉट के विभाजन की घोषणा की। इसका आंसर है बंगाल विभाजन। 27वां प्रश्न है, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य किसे दर्शाता है? इसका आंसर है मंत्री और अधिकारी। 29वां प्रश्न है, बंजी महाजनपद की राजधानी डॉट थी। इसका आंसर है वैशाली। 30वां प्रश्न है, 1908 में डॉट और प्रफुल्ल चाकी ने एक गाड़ी पर बम फेंका जिसमें उनका मानना था कि मुजफ्फरपुर के लोकप्रिय न्यायाधीश किंग्सफोर्ड थे। इसका आंसर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था। 31वां प्रश्न है, सभा और दो प्रकार की ग्राम सभा का उल्लेख किस राजवंश में है? इसका आंसर है चोल राजवंश में। 32वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। 33वां प्रश्न है, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया था? इसका आंसर सेल्यूकस निकेटर है। इसे 324 ईसा पूर्व में पराजित किया था। 34वां प्रश्न है, कौन सबसे प्रसिद्ध शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? जीर्णोद्धार का मतलब है पुनर्निर्माण। इसका आंसर है रुद्रदामन। 35वां प्रश्न है, शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तक किसके शासनकाल में लिखी गई थी? इसका आंसर है औरंगजेब के शासनकाल में। 37वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के स्थानीय समुदायों को डॉट के रूप में जाना जाता था। इसका आंसर है कुदिराई चेट्टिस। 37वां प्रश्न है, INC के किस नेता ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसका आंसर महात्मा गांधी। INC कहा है नेशनल इंडियन कांग्रेस। 38वां प्रश्न, किस संगठन के माध्यम से एनी बेसेंट ने प्राचीन भारतीय धर्मों, दर्शन और सिद्धांतों के अध्ययन को बढ़ावा दिया है? इसका आंसर है थियोसॉफिकल सोसाइटी। 39वां प्रश्न है, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वशासन या स्वराज्य यह घोषणा दादा भाई नौरोजी ने INC के किस अधिवेशन में की थी? इसका आंसर है कलकत्ता अधिवेशन में। 40वां प्रश्न, वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था? इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक के राजा रुद्रसेन से हुआ था। 41वां प्रश्न है, किसी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध करो या मरो का नारा दिया था? इसका आंसर है महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। 42वां प्रश्न है, कौशल महाजनपद वर्तमान में किसका एक भाग है? इसका आंसर उत्तर प्रदेश का। 43वें प्रश्न में, अकबर के शासनकाल के दौरान डॉट वह भूमि थी जो 3 या 4 वर्षों में से बंजर पड़ी हो? इसका आंसर है चाचर भूमि। 3 या 4 वर्षों में बंजर रहती थी। 44वें प्रश्न है, किस स्वतंत्र सेनानी की साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मृत्यु हुई थी जहां कमीशन को काले झंडे दिखाए गए थे? इसका आंसर लाला लाजपत राय। 45वें प्रश्न है, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? इसका आंसर अशोक, जो उसने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग का युद्ध किया था। 46वें प्रश्न है, 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किस अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसका 47वें प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने डॉट की सहायता से मगध के नंद वंश को उखाड़ फेंका? इसका आंसर है विष्णुगुप्त। इनका नाम आचार्य चाणक्य भी है। 48वें प्रश्न है, स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है मुर्शिद कुली खान। 49वां प्रश्न है, किसने दिल्ली में
सैनिकों के लिए दाग और हुलिया प्रथा तथा नगद भुगतान व्यवस्था शुरू की थी। इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। 50वां प्रश्न, किस वेद में दशरथ युद्ध का उल्लेख है? इसका आंसर है ऋग्वेद। दशरथ युद्ध आर एवं अनार के बीच हुआ था। धन्यवाद।